देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है और हमारे पास जो बोर्ड है सीबीएसई बोर्ड 2025 का पेपर है, उसमें पहला सेट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है। इसमें क्या है कि हमारे पास एक वायर है, उसमें 2 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है और एक हमारे पास लूप है। इस लूप की डायमेंशन दी गई है 5 सेंटीमीटर है और ये हमारे पास 1 सेंटीमीटर है। अब हमसे पूछा क्या जा रहा है, ये जो लूप है, ये लूप 1 सेंटीमीटर की दूरी पे है, किससे? वायर से, जिस पे करंट 2 एम्पियर की है। अब हमसे 2 बात पूछी गई है। पहला कि हमें ये बताना है कि टॉर्क कितना एक्ट करेगा लूप में, कितना टॉर्क होगा। दूसरी बात मैग्नीट्यूड बताना है और डायरेक्शन बतानी है किसकी, कि इसमें नेट फोर्स कितना लग रहा है, उसका मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन। ठीक है, 3 नंबर का क्वेश्चन कैसे करोगे। सबसे पहले हमारे पास क्या है कि हमारे पास टॉर्क का फार्मूला होता है। किसका? टॉर्क। टॉर्क का फार्मूला क्या होता है? टॉर्क का फार्मूला जो हमारे पास होता है, इसको हम लोग टाउ से लिखते हैं। टाउ इज इक्वल टू होता है मैग्नेटिक, यानी एम मैग्नेटिक डाइपोल क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड। यानी हमारे पास जो टॉर्क होता है मैग्नेटिक डाइपोल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का क्रॉस प्रोडक्ट। इसको जब मैग्नीट्यूड के रूप में लिखेंगे तो कितना आ जाएगा? एम बी साइन थीटा। क्या आएगा? साइन थीटा। तो यहाँ से हमारे पास टॉर्क का फार्मूला क्या निकल के आ गया? टाउ इज इक्वल टू निकल के आ गया एम बी साइन थीटा। या और इसके बाद एम बी की बात करें, एम क्या है? एम हमारे पास है आई इंटू ए। ए क्या है? ए हमारे पास क्रॉस सेक्शन एरिया है लूप का। किसका? ये जो लूप बन के तैयार हुई है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है। आई क्या है? इस लूप में जो करंट फ्लो हो रही है वो आई है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये वाली करंट को I1 मान लेते हैं और ये वाली करंट को I2 मान लेते हैं। ठीक है, एक करंट हमारे पास I1 हो गई, दूसरी I2 करंट हो गई। तो यहाँ पर जो हमारे पास लूप में कौन सी करंट है, यानी ये जो फार्मूला यूज करेंगे इसमें I2 लगाएंगे, क्योंकि लूप के अंदर करंट 1 एम्पियर की है। ये करंट हमारे पास ऐसे मूव कर रही है। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे बढ़ो। अब हमारा काम क्या है, हमें निकालना होगा कि थीटा यानी मैग्नेटिक डाइपोल और मैग्नेटिक फील्ड, इनके बीच का एंगल कितना है। अगर एंगल पता चल जाएगा तो हमें ये टॉर्क मिल जाएगा। ठीक है, ये कैसे निकालोगे? इसके लिए देखो, जैसे ये लूप दी गई है, क्या है? ये लूप है। ठीक, इस लूप में जो करंट फ्लो हो रही है, ये हमारा राइट हैंड लेना है। कौन सा लेना है? राइट हैंड। उसको क्या करना है, जहां पर करंट फ्लो हो रही है उसके हिसाब से एडजस्ट करना है। करंट के हिसाब से जब एडजस्ट करोगे तो इसमें जो फिंगर मूव करेंगी, जैसे करंट हमारे ऊपर जा रही है तो ये अंगूठे की डायरेक्शन ऊपर की ओर होगी और फिर इसका फिंगर को मूव कराएंगे तो फिंगर कहाँ की तरफ मूव कर रही है? ये फिंगर हमारे अंदर की तरफ जाएगी। ये उंगलियां जो हैं, जब इसको हम ऐसे पकड़ेंगे तो ये उंगलियां हमारे अंदर की तरफ जाएंगी। अंदर की तरफ जाएंगी यानी यहाँ का जो मैग्नेटिक डाइपोल है, यानी मैग्नेटिक डाइपोल एम जो है वो हमारे पास ये लगा हुआ है क्रॉस। क्रॉस लगने का मतलब है कि यहाँ पर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो है वो अंदर की तरफ है। अगर कहीं क्रॉस लगाते हैं तो अंदर की तरफ है, अगर जैसे हमने क्रॉस लगाया तो अंदर की तरफ मैग्नेटिक डायरेक्शन होगा। अगर हमने इस पॉइंट लगाया तो ये मैग्नेटिक फील्ड मतलब जो भी होगा वो बाहर की डायरेक्शन होगी। क्रॉस का मतलब है कि अंदर की तरफ, बोर्ड के अंदर की तरफ। ठीक है, और इसका मतलब बाहर की तरफ। तो यहाँ पर इसकी जो फिंगर मूव हो रही है अंदर की तरफ मूव हो रही है ना, तो मैग्नेटिक जो डाइपोल है उसकी डायरेक्शन क्या है? अंदर की तरफ है। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, मैग्नेटिक फील्ड पता करना होगा। तो इस लूप के अंदर, इस लूप में जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इस वायर की वजह से होगा। समझ रहे हैं ना? इस लूप में जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इस वायर की वजह से होगा। अब इसकी डायरेक्शन पता करने के लिए सेम कॉन्सेप्ट, राइट हैंड लेना है और ये हमें पकड़ना है। जब ऐसे पकड़ोगे इस वायर को तो ये डायरेक्शन कहाँ होगी? अंदर की तरफ होगी। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो भी अंदर की तरफ होगा। कैसा होगा? अंदर की तरफ होगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही अंदर की तरफ है। अंदर की तरफ है यानी दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। जब एक दूसरे के पैरेलल हैं तो उस केस में क्या होगा? थीटा 0 होगा। लिखोगे बिकॉज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर एम एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर पैरेलल। जब पैरेलल हैं एक दूसरे के
तो इस केस में क्या होगा, इसलिए थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 डिग्री। जब थीटा 0 डिग्री आएगा तो यहाँ पर जब वैल्यू पुट करोगे तो टॉर्क कितना आएगा, इसलिए टॉर्क जो आएगा टाउ इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी टॉर्क यहाँ पर जो आएगा वो 0 आएगा। तो पहला क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। ठीक है, क्या हो गया, पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। इसको देख लो, समझ लो, ये एक दूसरे के पैरेलल है, इस वजह से हमारे पास क्या आया, सॉरी, इस वजह से टॉर्क हमारा 0 आ गया। अब हमारे पास क्या है, सेकंड पार्ट, पहला पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट देखो। सेकंड पार्ट में क्या करना है, सेकंड पार्ट में हमको बताना है कि मैग्नीट्यूड बताना है और डायरेक्शन बतानी है, किसकी, फोर्स की बतानी है, फोर्स की। देखो सबसे पहले हमारे पास क्या है, इस लूप में जो मूवमेंट हो रहा है, ऐसे ये करंट यहाँ पर आएगी, करंट यहाँ पर आएगी, करंट यहाँ पर आएगी, करंट की पूरी डायरेक्शन बनाए तो ये करंट 1 एम्पियर की यहाँ आ जाएगी, यही करंट हमारे पास यहाँ आ जाएगी और यही करंट हमारे पास ये आ जाएगी। यानी ये करंट हमारे पास क्लॉकवाइज घूम रही है। ठीक है, तो क्लॉकवाइज घूम रही है, ये करंट हमको पता चल गया। अब हमें क्या करना है, अब इसमें देखना है फोर्स कितना आएगा, नेट फोर्स। फोर्स के लिए हमारे पास जो फार्मूला होता है, फोर्स के लिए फार्मूला होता है F इज इक्वल टू, ये क्या होता है, म्यू नॉट डिवाइड बाई 2 पाई, म्यू नॉट डिवाइड बाई 2 पाई, और यहाँ पर होता है I1 I2 डिवाइड बाई डी, क्या होता है, डी होता है। और इसके बाद जो लेंथ होती है, जो भी जहाँ पर हमें निकालना है उसकी लेंथ, उस वायर की लेंथ, यहाँ पर लेंथ जो होती है वो L, ये हमारे पास फार्मूला होता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये समझो, हमें क्या करना है, इस करंट की वजह से यहाँ पर कितना फोर्स लगेगा उसको निकालना है, इस करंट की वजह से इस वायर पे कितना फोर्स लगेगा उसको निकालना है। देखो यहाँ का जो फोर्स होगा और जो यहाँ का फोर्स होगा, ये वाला फोर्स हमारा और ये वाला फोर्स हमारा, ठीक है, ये फोर्स एक दूसरे के, क्योंकि इनकी डिस्टेंस सेम रहेगी ना, ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, ये बिल्कुल बराबर फोर्स रहेगा। ठीक, क्योंकि ये फोर्स जो है, ये यहाँ पर ये फोर्स जो लग रहा है और इस वायर के बीच की डिस्टेंस कभी भी चेंज होने वाली, ये इतना भी लगेगा इतना ये लगेगा। लेकिन ये वाला जो फोर्स आएगा वहाँ पर ये D1 हमारा D चेंज होता रहेगा। इस वायर के लिए इस वायर से यहाँ पर कितना फोर्स लगेगा तो निकालेंगे तो D1 आ जाएगा। फिर उसके बाद इसकी वजह से यहाँ पर कितना फोर्स लगेगा तो ये डिस्टेंस बढ़ जाएगी, 1 सेंटीमीटर पहले है, अब ये कितना है 1 सेंटीमीटर है, तो 2 सेंटीमीटर हो जाएगी। इसका मतलब जो ऊपर वाले फोर्स हैं वो तो निगलेक्ट हो जाएंगे, ये वाले एक दूसरे के, ये वाले फोर्स बचेंगे, तो यही निकाल लेते हैं। ठीक है, चलो, तो हमारे पास देखो सबसे पहले यहाँ पर फार्मूला क्या है, नीचे D है, क्या है, नीचे D है। तो यहाँ पर अगर इसकी वजह से यहाँ पर फोर्स निकालेंगे तो कुछ नहीं करना है, हमें इसकी डायरेक्शन देखनी है, मैग्नेटिक फील्ड देखना है, फोर्स पता चल जाएगा। इसकी डायरेक्शन ऊपर की ओर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, ये उंगली लेनी है। ठीक है, ये इसकी क्या है, करंट हमारे पास ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, फोर्स हमें पता चल जाएगा। ठीक, तो फोर्स की डायरेक्शन क्या है, इस तरफ है। पहला फोर्स हमारा किस तरफ लगेगा, इसकी वजह से जो फोर्स लग रहा है वो हमारे पास ऐसे लगेगा। ठीक है, इस वायर पे इसकी वजह से फोर्स निकाली हमने, ऐसे निकाला। सबसे पहले हमें क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड पे अपने तीनों ऐसे लगानी है, मैग्नेटिक फील्ड को ले जाना है, ठीक, करंट को बताना है और फोर्स की डायरेक्शन पता चल जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड को बताना है, अंदर की तरफ है, करंट हमारे पास, सॉरी, करंट ये बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड ये बताएगा, और जो हमारे पास सॉरी फोर्स है वो ये बताएगा। तो ये इससे ही पता चला कि फोर्स यहाँ पे लग रहा है। ठीक है, दूसरी बात, एक फोर्स हमें ये मिल गया, दूसरा फोर्स इसकी वजह से, जब इसकी वजह से निकालोगे तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, उसकी डायरेक्शन हमारे पास इसकी जस्ट अपोजिट हो जाएगा ना, करंट की डायरेक्शन चेंज करोगे तो ये पूरा डायग्राम चेंज होगा आपका, फोर्स इधर चला जाएगा, तो एक फोर्स हमारा यहाँ चला जाएगा। ठीक, दोनों की डायरेक्शन सेम है, इस वजह से अगर सेम डायरेक्शन होती तो दोनों फोर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, दोनों की डायरेक्शन अलग है, इस वजह से ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं, वो इस तरफ जा रहा है, ये इस तरफ जा रहा है। ठीक है, अब देखो इस फार्मूले में यहाँ पर D है, नीचे है, यानी जिसकी डिस्टेंस कम होगी, जिसकी डिस्टेंस कम होगी वो फोर्स ज़्यादा होगा, जिसकी डिस्टेंस ज़्यादा होगी वो फोर्स कम होगा। समझ रहे, जिसकी डिस्टेंस कम होगी वो फोर्स ज़्यादा होगा, कि F क्या है 1/D में है ना, और जिसकी डिस्टेंस ज़्यादा होगी उसका फोर्स कम आएगा। ये कम होगा तो फोर्स ज़्यादा, ये ज़्यादा होगा तो फोर्स कम आएगा। तो यहाँ पर फोर्स जो है मान लेते हैं F1 मान लेते हैं, और यहाँ का फोर्स F2 मान लेते हैं। ठीक है, दो फोर्स, तो नेट फोर्स निकाल लेते हैं। नेट फोर्स F इज इक्वल टू क्या आएगा, F1 माइनस F2,
अब किसी को पूछना है कि F1 माइनस F2 ही क्यों किया, ये इस वजह से किया गया है क्योंकि हमने बताया ये जो यहाँ पर जो F1 लग रहा है इसकी डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है, यानी यहाँ पर जो F2 लग रहा है उसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये 1 है और ये 1 है, 2 सेंटीमीटर होगी। जिसकी डिस्टेंस बढ़ जाएगी उसका फोर्स कम हो जाएगा, इस वजह से नेट फोर्स ये आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो नेट फोर्स निकल रहा है उसकी डायरेक्शन क्या है, उसकी डायरेक्शन हमारे पास टुवर्ड्स वायर है। क्या है, टुवर्ड्स वायर, क्या है, डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स की जो डायरेक्शन है, फोर्स की डायरेक्शन क्या है, वायर की तरफ है, ये हमने लिख दिया टुवर्ड्स वायर। ठीक है, अब इसको निकाल भी लेते हैं, एफ। यहाँ पर देखो म्यू नॉट 2 पाई तो कॉमन रहेगा सब में, म्यू नॉट 2 पाई कॉमन रहेगा। करंट भी सेम है क्योंकि ये 1 एम्पियर, ये भी 1 एम्पियर होगी यहाँ पर भी, ठीक है, तो ये सेम रहेगी, तो ये I1 और I2 भी सेम रहने वाला है। नीचे की डिस्टेंस L जो है इसकी लेंथ कितनी है, 5 सेंटीमीटर, इसकी भी 5 सेंटीमीटर, दोनों की लेंथ भी सेम है, इस वजह से लेंथ भी ले लेते हैं 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर यानी L, ठीक है, लेंथ कैपिटल L से लिखे तो स्मॉल l, ठीक है। अब इसमें बचा क्या, कॉमन बचा हमारे पास 1/d। पहली डिस्टेंस हम d1 मान लेते हैं, ये वाली डिस्टेंस हमारी d1 हो गई, और यहाँ से जो टोटल है डिस्टेंस वो हमारे पास d2 हो गई, ठीक। तो यहाँ से d1 माइनस d2। अब इसको सॉल्व करो, बस वैल्यू निकालो। तो यहाँ पे दिख रहा है f इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू हमें याद होनी चाहिए, इसकी वैल्यू होती है 2 × 10 की पावर माइनस का 7, ठीक है, 2 × 2 माइनस का 7, ठीक। इसकी वैल्यू पुट करो, इसकी क्या होगी, 2 × 10 की पावर माइनस 7। I1 की वैल्यू हमारे पास 2 एम्पियर दिया गया है, 2 एम्पियर हो जाएगा, ठीक है। और इसका I2 कितना है, 1 एम्पियर है, तो ये 1 एम्पियर हो जाएगा। L की वैल्यू हमारे पास 5 सेंटीमीटर है, कितनी है, 5 सेंटीमीटर, ये 5 × 10 की पावर माइनस का 2, ये मीटर में बदल दी हमने, ठीक। अब इसका इसकी वैल्यू सॉल्व करना है। यहाँ पर देखो d1 कितना है, d1 हमारे पास 1 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो क्या करोगे, सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 1 / 1 × 10 की पावर माइनस का 100, यानी 10 की पावर माइनस का 2, ठीक है। और ये क्या आएगा माइनस, ये डिस्टेंस कितने, d2 कितना है, ये 1 है और ये 1, 2 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 × 10 की पावर माइनस का 2 आ जाएगा, ठीक। इतनी वैल्यू आ गई। अब हमें इसको सॉल्व करना है यहाँ पर, तो यहीं पे देख लो, इधर ये वैल्यू सॉल्व करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा, 4 और ये 5 कितना आ जाएगा, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 20 आ जाएगा, 20 × 10, ठीक है, ये 20 आया इंटू 10 की पावर कितना है, 10 की पावर माइनस 7, 10 की पावर माइनस 2 कितना हो जाएगा, 10 की पावर माइनस का 9 आ जाएगा। ये वाली पावर ऊपर पहुंचा दो, एलसीएम लेने के बाद 10 की पावर 2 ऊपर हो जाएगा। अब यहाँ पे जब एलसीएम ले लोगे पूरा, तो यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। जब एलसीएम 2 आ जाएगा तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास 2, यहाँ पर बचेगा 1, सॉल्व करने के बाद ये इससे कट जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास जो फोर्स आएगा F इज इक्वल टू कितना आएगा, 2 पावर कम हो जाएंगी, तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा 10 × 10 की पावर माइनस का 7 न्यूटन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, न्यूटन। और F इज इक्वल टू कह सकते हो 1 × 10 की पावर माइनस का 6 न्यूटन। डायरेक्शन क्या है, टुवर्ड्स वायर। डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स टुवर्ड्स वायर की तरफ हमारे इस फोर्स की डायरेक्शन होगी। क्यों है, ये पूरा सब इसमें एक्सप्लेन किया गया है, इसको देख लो, समझ लो, स्क्रीनशॉट ले लो। बाकी कहीं पर दिक्कत आती है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं टेलीग्राम में आके। समझ में आया हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, समझ लो, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, 2025 का है। बाय, टेक केयर। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। इसमें थोड़ा नीचे कर दें तो, 1 मिनट पीछे कर देते हैं थोड़ा। ठीक, अब स्क्रीनशॉट ले लो, ये वैल्यू सब दिख जाएगी। चलो बाय।